अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। कोरोना की थर्ड वेव में एहतियात कीजिए, अपने लिए, घर वालों के लिए और ख़ास कर बुज़ुर्गों के लिए। और फिर वो अगर कोई कुछ अरसा से बीमार है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी घर से ना निकलें भी तो सोशल डिस्टेंस रखें। वैसे तो हमारे यहाँ इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता। मैं अक्सर मार्केट में जाता हूँ, मटन शॉप, चिकन शॉप, इवन के बैंक्स में भी जाने का इत्तेफाक होता है तो वहाँ चींटियों की तरह लाइन लगी होती है, फासला कोई नहीं होता। चलें, इस एपिसोड में बड़ा टची मैटर है, उस पर गुफ्तगू हो जाए। आजकल के दौर में बुज़ुर्गों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो आज से 30 या 40 साल पहले हुआ करती थी। शायद जो यंग जनरेशन है उसके ज़हन में ये चीज़ समा गई है कि कहाँ पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 और उसके बाद वो रिवाज भी ख़त्म हो गया। मोबाइल ने जगह ले ली, DVD आया, वो भी ख़त्म हो गया। आईपैड था, लैपटॉप था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिएशन हुई, इनोवेशन हुई, डेवलपमेंट हुई, वो मोबाइल में हुई। तो शायद यंग जनरेशन ने ये सोच लिया कि वक्त के साथ साथ उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं। कहाँ 16 MB, फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1024। तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं शायद कि इनमें भी कोई इनोवेशन होगी, लेकिन इन रिश्तों में इनोवेशन नहीं होती। जैसे जैसे ये रिश्ते टाइम के साथ पुराने होते हैं, यानी माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो ज़ाहिर है उम्र का सुनहरी दौर उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर सर्व किया होता है, उनके लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं। रातों को जागते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल करते हैं, रिस्की ट्रैवल करते हैं, बारिश धूप की परवाह नहीं करते हैं। फिर सच पूछा जाए तो कई दफ़ा झूठ भी बोलते हैं औलाद का पेट पालने के लिए, उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए। लेकिन चूँकि वो पंजाबी में मुहावरा है कि सुते बच्चे नूं दुध पिलाया, ना माँ से एहसान ते ना बच्चे से, यानी अगर आपने सोए हुए बच्चे को दूध पिलाया है तो उसे बिल्कुल नहीं मालूम कि मुझे किसी ने दूध पिलाया। इसी तरह जब माँ बाप अपनी जवानी बच्चों के सुपुर्द करते हैं, उनके लिए सर्व करते हैं, तो बच्चे उस वक़्त उस एज में नहीं होते कि वो ऑब्ज़र्व कर सके, देख सके। लिहाजा वो मैसेज उन तक नहीं पहुंचता। हाँ, जब वो बड़े होते हैं, चूँकि माँ बाप अपनी जवानी के एक हद से गुज़रे होते हैं, उन्हें ऊंची नीच का पता होता है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी अलाइज से, किसी भी बैड सोसाइटी से दूर रहें। चूँकि हमारा इस्लामी मुआशरा है, हम बच्चों को एक तरीके से, एक ढंग से मैसेज दे सकते हैं। हम डायरेक्ट उनसे ओपनली टॉक नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कुछ इस्लामिक और सोशल वैल्यूज़ हैं। इस तरह बच्चे ये समझते हैं कि हमें टोका जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, लेकिन माँ बाप अपने तजर्बे की रोशनी से उनको मैसेज दे रहे होते हैं। सिंपल सी मिसाल है, अगर आप गली में खड़े हैं तो आपकी नज़र घरों तक जाएगी, मकानों तक जाएगी, लेकिन आप छत नहीं देख सकते। लेकिन जब आप छत पे खड़े हैं एक मंजिला इमारत की, तो आप इर्द गिर्द के मकान देख सकते हैं। जब आप 2 मंजिला, 3 मंजिला और जब आप 20 मंजिला इमारत पे खड़े होते हैं तो आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इसी तरह बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी नज़र वो दूरबीन, दूरअंदेश होते हैं, उनकी नज़र दूर तक देखती है जो बच्चे नहीं देख सकते। लिहाजा जब वो किसी बात से मना करते हैं तो बच्चों को
नागवार गुजरता है। हालांकि वो उनके मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं। चूँकि बच्चे एक ख़ास सोसाइटी में बाहर घूमते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके साथ इंटरेक्शन होता है, वो भी कुछ इसी तरह की थिंकिंग रखते हैं। लिहाजा उनकी जो इज्तमाही सोच है वो माँ बाप की सोच पे हावी आ जाती है। लिहाजा माँ बाप की सोच को वो इग्नोर कर देते हैं और प्रेफर करते हैं अपने दोस्तों की सोच को, उनके साथ उठना बैठना। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिगड़े अमीर ज़्यादा भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं। हमने खुद देखा था अर्ली एज में कि कुछ किसी फंक्शन पे जाने के लिए अपने दोस्तों से शर्ट या पैंट का मुतालबा करते थे और पहन के अगले दिन वापस कर दिया करते थे। बात आगे निकल गई बुज़ुर्गों से, तो बुज़ुर्गों से मैं बताता हूँ कि हमारे सियालकोट में बड़े मशहूर हैं हकीम खादम अली साहब। तो उनके पास एक यंग लड़का आया, बीमार था, दवाई ले गया, एक दिन खाई, उसको आराम नहीं आया। वापस आया तो शिकवा करने लगा कि हकीम साहब आपसे दवाई लेके गया था लेकिन मुझे आराम नहीं आया, मैंने आपका नाम बहुत सुना था। हकीम साहब ने उसको दोबारा दवाई दे दी और वो चला गया। 2 दिन दवाई खाने के बाद वो फिर आया, फिर उसने यही शिकवा किया कि मुझे आराम नहीं आया। दरअसल हुक्मा की दवाई कम होती थी, उनमें उनकी आँख और हिकमत और दुआओं का असर ज़्यादा होता था। तो हकीम साहब किबला फरमाने लगे कि बरखुरदार मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? उसने कहा जी हकीम साहब ज़िंदा हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटे मुझे शक पड़ता है कि तुम अपने माँ बाप के नाम फरमा बरदार हो। अगर तुम फरमा बरदार होते तो मेरी पहली खुराक ही नहीं असर करना था। वो बच्चा पहले तो घबराया, थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर उसने इकरार कर लिया कि हकीम साहब आप जो फरमा रहे हैं वो ठीक है। तो कहने लगे जाओ माँ बाप का अदब करना सीखो, मेरी दवाई खाओगे फिर तुम्हें फ़ौरन आराम आ जाएगा। ये बड़ी पते की बात है, बड़ी हिकमत की बात है। हमने देखा हुआ है आज से बहुत पहले, और बुज़ुर्ग भी बताते हैं कि मस्जिदों के बाहर लोग अपने बच्चों को जो हल्की फुल्की बीमारी का शिकार होते थे लेके खड़े हो जाते थे। जब मस्जिद से नमाज़ी बाहर निकलते थे तो वो फूंक मारते थे, और जो फिर इमाम मस्जिद होते थे वो भी स्पेशली दरवाजे में आते थे और उन सब बच्चों को फूंक मारते थे और वो बच्चे ठीक भी हो जाते थे। तो बुज़ुर्गों की जो दुआएं हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। बुज़ुर्गों की दुआएं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। हाँ, वालदा अव्वल तो बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती, दे भी तो लगेगी नहीं क्योंकि वो दिल से देती नहीं है। लेकिन याद रखें अगर बाप ने बद्दुआ दे दी तो वो लग जाती है। उसकी सादा सी मिसाल है कि बच्चा अगर कोई प्लेट कोई बर्तन तोड़ दे तो माँ उसे लाड प्यार से समझाती है कि बेटे या बेटी ये दोबारा नहीं करना। और अगर यही वाक़या बाप के सामने हो तो शायद चांसेस होते हैं कि एक थप्पड़ रसीद हो जाएगा। तो माँ और बाप की शफ़क़त में फ़र्क है, टेम्परामेंट में फ़र्क है। तो बुज़ुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। बुज़ुर्गों का अदब बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप के अलावा जो दूसरे भी उम्र रसीदा लोग हैं, अगर आप कहीं लाइन में लगे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, किसी बैंक में हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें, अपनी सीट उन्हें दे दें। अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें, उन्हें रोड क्रॉस करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो बूढ़े हैं उनकी औलाद भी उनके साथ हो, उनके बच्चे भी ज़िंदा हों। फिर अल्लाह ताला ने कई एक को बेटियां दी होती हैं, कई एक को बेटे दिए होते हैं, और कई एक को दोनों नेमतें दी होती हैं, और कई ऐसे बदकिस्मत होते हैं कि माँ बाप को छोड़ के चले गए होते हैं, या माँ बाप हों भी तो उनकी परवाह नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। तो कोशिश किया करें
ماں باپ کا ادب کریں. ماں باپ کے ادب سے آپ کی آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں کامیابی بھی ملے گی. ان کی زندگی میں ان سے پوچھیں، ان کی خدمت کریں، نہ کہ جب وہ قبرستان چلے جائیں تو پھر آپ وہاں پہ چادریں اور پھول چڑھاتے پھریں اور وہاں جا کے روتے اور گڑگڑاتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں. کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے اصل حق اور اصل خدمت کا ٹائم وہی تھا. پتہ نہیں میں گفتگو کہاں سے شروع کرتا کہاں پہ ختم کروں. بڑا ٹچی سا میٹر ہے. شاید آپ لوگ میرے ساتھ اختلاف کریں یا میرے ساتھ ایگری ہوں. کمنٹس میں لکھیے. میرا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. یہ پیورلی ایک گھریلو اور یہی سمجھے اولڈ سینگس، اس میں بزرگوں کی باتیں، اس سے سوشل ٹاکس، سنہری باتیں، سنہری اصول، نعتیں، کرنٹ ایشوز سب پہ بات ہوتی ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. دوران گفتگو کو جملہ ناگوار برا لگا ہو تو معذرت چاہوں گا. اللہ حافظ.